पहला, परस्पर दर्शन काम भाव से, स्त्री पुरुष का परस्पर दर्शन। आपने और कोई क्रिया नहीं हुई, केवल आपने काम भाव से युक्त होकर पुरुष को देख लिया या पुरुष स्त्री साधक को देख लिया, बस गंभीरता पूर्वक अंदर वासना पूर्वक आपने देख लिया। अब आपका ब्रह्मचर्य टिक नहीं सकता, किसी भी तरह से क्षीण हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 8 प्रकार की गलतियों को सुधार कर लिया जाए तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का अनुभव होने लगेगा। कभी भी किसी माता बहन की तरफ दृष्टि जाए, तत्काल उनमें भगवती का भाव करते हुए, जगदम्बा का भाव करते हुए, या श्री जी की सहचरियों का भाव करते हुए, या अपनी बहन का भाव करते हुए। हाँ, अपनी बहन में कहीं गलती भावना थोड़ी आती है, अपनी माँ में कहीं गलत भावना थोड़ी आती है, अपनी बेटी में कहीं गलत भावना थोड़ी आती है। ऐसे सद्भाव रखिए, कोशिश कीजिए कि उनके मस्तक और केशों पर, नेत्रों पर दृष्टि न जाए, चरणों पर दृष्टि रहे। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो परनार लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद्र किनाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, लोग बचते हैं, ऐसे ही माता बहनों के नेत्र, मस्तक और केस, इन 3 को देखने के लिए अपनी दृष्टि को बचा लो। नेत्रों में नेत्र न मिलने पावे, उनके ललाट और उनके केस पास पर दृष्टि न जाने पावे, उनके चरणों पर दृष्टि रहे। संभाषण करना हो तो सर नीचे आकर के ही उनसे संभाषण करो। ये आद्य शक्ति जगदम्बा के अंश स्वरूपा है, ये श्री जी की सहचरी है। ऐसा भाव रखकर उनसे वार्ता करो। ज्यादा देर वार्ता मत करो, एकांत में वार्ता मत करो। जहां दर्शन हो तत्काल नेत्र हटा लो। अगर दर्शन होते ही आपने काम भाव से उनको देख लिया तो फिर आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, या वो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकती जिसने पुरुष को काम भाव से देख लिया। पहली गलती। दूसरा है स्पर्श करना, किसी भी बहाने से परस्पर स्पर्श करना, किसी भी अंग का स्पर्श करना। हम भले प्रकट नहीं कर रहे हैं अपनी वासना, लेकिन किसी भी बहाने से पुरुष या स्त्री के शरीर का स्पर्श करना परस्पर विपरीत भावना से, ये दूसरा लक्षण। यदि आप प्रकट तो नहीं कर रहे लेकिन किसी भी बहाने से आप स्पर्श कर रहे हैं, आपके अंदर काम का भाव चल रहा है, तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाएगा। दूसरी गलती। तीसरी गलती, केली विलास क्रिया को देखना। किसी भी जीव के केली विलास क्रिया को देखने से अपने मन में वैसी भावुकता प्रकट हो जाती है और हम ब्रह्मचर्य खो बैठते हैं। चौथी बात, परस्पर बैठ करके एक दूसरे के रूप का गान करना। आप बड़ी सुंदर हो, या आप बड़े सुंदर हो, आपकी बहुत याद आती है, या वो बहुत सुंदर है, वो हमको बहुत चाहती है, वो हमको बहुत चाहते हैं। ऐसी परस्पर में वार्ता करना या एकांत में उसके गुण कीर्तन करने से ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रह कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। जब तक हमारे मन को विषय भोग का आधार नहीं होगा तब तक हमारे ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ेगा लिखित, क्योंकि अपने लोगों का जीवन वही रहा है ना। हमारे इंद्री को संयोग जनित कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई स्थान जब तक आधार नहीं मिलेगा तब तक वो हमें नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संसारिक पुरुष उसका चिंतन करके विकल हो जाएगा, लेकिन उपासक का क्रास चिंतन चलता रहता है। उपासक तो वही है जो उसका प्रधान भगवत चिंतन है, और रपट गया तो विषय चिंतन में जाता है, तो क्रास चिंतन होता है। इसलिए वो इतना बलवान चिंतन नहीं कि उसको भ्रष्ट कर सके, पक्का समझ लेना। सबके हृदय में ऐसा क्रास चिंतन होता है, वो काटता रहता है। विकार जो है वो हमारे भजन को काटता है, तो भजन जो है विकार पर हावी रहता है, दोनों का युद्ध चलता रहता है, एक दिन विजय हो जाती है। पर ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एकाग्रता पूर्वक जिस विषय का चिंतन किया जाता है उसका हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। तो आप कहते हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति काम नहीं कर रही। अरे कितनी बड़ी मोटा, ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है
और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 10-20 दिन वो बात अलग है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए। अब जो उसके विरोधी भाव है, जैसे मोबाइल है, उसे गंदी बातें देखोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे, तो आप भले क्रिया ना करो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। जो भवन का आधार है वो नींव होती है, और मनुष्य जीवन का जो आधार है, जो मनुष्यपन का जो आधार है, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आपका जितना अच्छा है, जितना मजबूत है, आपका जीवन उतना ही अधिक आनंद से भरा हुआ है। ऐसे महान विश्व विजयी, त्रिभुवन विजयी अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं, तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना, नहीं हारना। हम प्रभु के जन हैं, इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। कुछ न बोलो, चुप रहो, अंदर कोई भी विकार आवे चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। वो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी, दूध, बादाम, पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। से आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। जब ललकारता है ना तो बड़ी बड़ी अस्थियां पीछे हट जाती है। विषम पितामह की तरह जब दुर्योधन कहता ना, पितामह क्या हम युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी, वो कहता कि दुर्योधन जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, प्राचीन तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में मैं 10,000 को मारूंगा। ये थे ब्रह्मचारी।
साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना। देखो आजकल मोबाइल सबके पास रहता है, अगर आप अपने को संयम में नहीं रखेंगे तो उसमें गलत दृश्य देखेंगे। हम जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारा चिंतन होता है, और जो चिंतन होता है वैसे ही हमारी आदत बन जाती है, वैसे ही हम क्रिया करते हैं। तो जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का भाव